अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आर ऑल वेल। तो आज हमारा जैसा कि टॉपिक है लिंक्डइन के ऊपर ही, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ। और साथ हम रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। तो जो नहीं आएगा फिर उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है तो इसलिए जो है ना, हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है ना कोर्स का थोड़ा सा विज़िट करवाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना हमने उनको क्लियर कर लिया है। जैसा कि एक दिन ये मसला आ गया था, यानी कि ये जो हमारा 3 नंबर टॉपिक है, हाउ टू ऐड अ फीचर्ड पोस्ट ऑन लिंक्डइन, ये हमारा टॉपिक कवर नहीं हुआ था। यानी कि जब मैं फीचर पोस्ट लगा रहा था तो मेरी जो वेबसाइट की लिस्ट है उसका लिंक जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। इसलिए जो है ना फीचर्ड पोस्ट पता नहीं आप लोगों ने फिर लगाई है या नहीं। तो फिर से हम ट्राई करते हैं। और आप जो है ना अपनी फीचर पोस्ट रेडी कीजिए क्लाइंट हंटिंग करने से पहले पहले। ठीक है। तो उसके बाद जो हमने बाकी जो टॉपिक थे यहाँ तक, क्रोजल पोस्ट तक, ठीक है, क्रोजल पोस्ट तक हमने 6 लेक्चर थे वो क्लियर कर लिए हैं। सिर्फ यही जो लेक्चर टॉपिक था ये हमारा नहीं कवर हुआ था। आई थिंक इसमें जो है ना प्रॉब्लम बन गई थी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू ऐड अ फीचर्ड पोस्ट, इसको कैसे लगाएंगे, वो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जैसे ही हम अपने ये जाते हैं ऐड प्रोफाइल सेक्शन में, यहाँ पे हम जाते हैं रिकमेंडेड पे। ठीक है, रिकमेंडेड पे जाकर हम जो है ना अपना फीचर्ड पोस्ट वाला जो है ना ऐड फीचर्ड पोस्ट, उसको जो है ना एक्सेप्ट करते हैं। और साथ ही मैं अपनी जो है ना वेंडर शीट ओपन कर लेता हूँ ताकि उसका लिंक जो है ना लगाकर मैं आज आपकी फीचर पोस्ट वाला कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूँ। क्योंकि जितनी यानी कि मैंने अच्छे तरीके से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करवाना है ना, उतने अच्छे तरीके से इंशाल्लाह 100% चांसेस हैं कि हमारे जो कनेक्शन है वो जल्द एक्सेप्टेबल होंगे। और हम जो भी नोट वगैरह लिखेंगे, ठीक है, और वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इसलिए जो है ना प्रोफाइल की बेसिक को रेडी करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अक्सर मैंने देखा है लोग जूम सेशन करवाते हैं, स्टूडेंट को नहीं बताया जाता कि उन्होंने अपनी जो है ना प्रोफाइल को कैसे रेडी करना है। ठीक है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रोफाइल को वन बाय वन, यकीन करें कि एक एक टॉपिक को समझा कर कवर करवाया। तो ये टॉपिक हमारा रहता था तो ये मैंने दोबारा इसको चूज़ किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेंडर साइट की यहाँ पे लिस्ट है, इसको उठाता हूँ और इसका लिंक मैं लगाने की ट्राई करता हूँ। अगर ना लगे तो फिर आपने जो है ना, आपने तो ट्राई करना है ना। ये देखे ना, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। ठीक है, इसमें जाने के बाद रिकमेंडेड पे चले जाना है। रिकमेंडेड पे यहाँ पे आ रहा होगा ऐड फीचर्ड। ठीक है, ऐड फीचर्ड पे आपने क्लिक कर देना। और इधर से आपने ऐसा करना है कि अपनी जो साइट आप देना चाहते हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, फीचर्ड पोस्ट बेसिकली ऐसी पोस्ट होती हैं जो हमारी प्रोफाइल पे पिन हो जाती हैं और क्लाइंट को सबसे पहले जो है ना ये हमारी फीचर्ड पोस्ट ही नज़र आती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये लगाना। और हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल वाले सेक्शन में। और यहाँ पे जैसे फीचर्ड का ऑप्शन आता है तो मैं आपको जो है ना ट्राई करके बताता हूँ कि ये हमने कैसे लगानी है। आप लोग ना जल्दी से ज्वाइन कर लिया करें, 9 बजे का टाइम होता है, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो टाइम जो है ना काफ़ी शॉर्ट होता है। ऐसे जैसे हमारी जो डिज़ाइन हो रही ना प्रोफाइल, इसमें जो टॉपिक मिस हुआ था यानी कि एक फीचर्ड वाला आई थिंक मिस हुआ है। बाकी तो इंशाल्लाह आपने रेडी कर लिए होंगे। तो ये फीचर्ड वाला भी आज हम क्लियर करते हैं ताकि क्लाइंट ढूंढने से पहले पहले ना हमारी जो हर
तरह की पोस्ट है ना वो लगती रहे। और इसके बाद चंद एक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कनेक्शन बिल्ड करने से पहले पहले, कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम अपनाएंगे और अपना जो है ना 100% टारगेट पूरा करेंगे। तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह इस जो है ना इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और कल से इंशाल्लाह प्रॉपर वे में काम स्टार्ट कर देना इस अकाउंट के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है मैं कल जो है ना 2 सेशन करके इसको कवर करवा दूंगा। और फिर जो है हम इंशाल्लाह, मैं तो बेसिकली समझता हूँ सबसे ऊपर जो प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में है ना, मेरी रिसर्चिंग के मुताबिक, मेरे क्लाइंट के मुताबिक, मेरी अर्निंग के मुताबिक, मेरी जो है ना कैपेबिलिटी के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक, जो मेरी अपनाइत के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आता है, सबसे पहले मैं ब्लैक हेड वर्ड को रखता हूँ। यानी कि ब्लैक हेड वर्ड जो है ना वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। उससे जो यानी कि कम प्लेटफॉर्म, कम वैल्यू वाला है वो है लिंक्डइन। और उससे कम मैं फेसबुक को गिनता हूँ। ठीक है। और उससे कम जो है ना, सॉरी, सबसे ऊपर मैं ब्लैक एट वर्ड, और उसके नीचे जो लिंक्डइन, और उसके नीचे ट्विटर आता है, और उसके नीचे जो है फेसबुक। ठीक है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ब्लैक एट वर्ड है। कल इन इस यानी कि लिंक्डइन के ऊपर हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। तो परसों से हम जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड से शुरू करेंगे। ठीक है। ऐड से आई कॉपीफाई के बाद इंशाल्लाह जो है ना आगे ऑनवर्ड जो लेक्चर होंगे, ब्लैक एट वर्ड हो गया, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह हम जो है ना 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो ये जो है ना ओपन होने में जो है ना बाज़ दफ़ा ये ओपन नहीं होती। ठीक है। तो इसको दोबारा अच्छे तरीके से ओपन करते हैं। ये मैं फीचर पोस्ट का तरीका बताकर फिर इंशाल्लाह अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये आपकी आसानी के लिए वैसे मैंने आपको बताया तो था। हो सकता है आपने लगा ली हो। अगर नहीं भी लगाई तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में मैं जो है ना बता देता हूँ। तो आपने जो है ना अपनी फीचर पोस्ट तो मुकम्मल करनी है। ठीक है। ये जो है ना यानी कि सबसे पहले जो ये देखे ना हमने अपनी प्रोफाइल को रेडी किया, ऑप्टिमाइज किया, यही हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि क्लाइंट को टारगेट करने के लिए। ठीक है। हमारी जो प्रोफाइल का मेन जो मकसद है वो बेसिकली उसको ऑप्टिमाइज अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये देखें मेरे ना 75 इम्प्रेशन, ठीक है, पोस्ट के ऊपर आ चुके हैं। आपके भी इतने आ चुके होंगे। ठीक है। जैसे जैसे ये देखें ये आपकी जो है ना, ये देखें हर स्किल, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, हर चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन ये चीज़ मिस थी हमारी फीचर्ड पोस्ट। वो लगवाता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह ऑनवर्ड जो टिप्स हैं वो आपको थोड़ी सी देता हूँ कि आखिर कैसे हमने जो है ना अपने जो है वो लगाने हैं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा सा ना चेक कर लूँ। तो डोंट वरी। ऐसे चलिए जी, हम अपना जो ना प्रोसेस शुरू करते हैं फीचर्ड पोस्ट वाला। ठीक है जी। रिकमेंडेड, और यहाँ से जो है ना ये देखें ऐड प्रोफाइल सेक्शन, और यहाँ पे रिकमेंडेड का ऑप्शन है, और यहाँ ऊपर आ रहा होगा ऐड फीचर्ड। यहाँ पे जाकर फीचर्ड पोस्ट पे हमने जस्ट अपनी लिस्ट का लिंक देना होता है। ऐड के ऊपर क्लिक करने से ना, जब भी आप ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद दो चीज़ें हमारे पास ओपन होती हैं। ठीक है। वो दो चीज़ें क्या होती हैं कि सबसे पहले हमने टाइटल रखना होता है। ठीक है। वो जो है ना जब हम अपनी लिस्ट का लिंक कॉपी करके इधर लगाएंगे ना, ठीक है, वो जो हमारी लिस्ट का नेम होगा ना, फॉर एग्जांपल ये मैं लगा रहा हूँ वेंडर सी, इसका नाम है जी वेंडर साइट। ठीक है। इसका मैंने लिंक कॉपी करके जब लगाना है ना, तो जब वो ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो
टाइटल में इस लिस्ट का नाम आ जाएगा वेंडर साइट। तो उधर जाहिर बात है हमने वेंडर साइट नहीं रखना, तो हमने उधर मेंशन कर देना टाइटल में गेस्ट पोस्टिंग लिस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख देना है कि आई हैव सीविरल वेबसाइट अवेलेबल इन माई शीट, चेक देयर शीट, यानी कि आप ये शीट चेक कर लें, इसके अंदर जो है ना मैनी साइट है। इस तरह फिर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी जो है ना फीचर्ड पोस्ट वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी फीचर्ड पोस्ट को ऐड कर लेना है। तो अब मैं चलता हूँ अपने जो है ना मेन टॉपिक की तरफ। ये वैसे हमने ना दूसरे नंबर पे टॉपिक रखा था, लेकिन उस दिन भी जो है ना ये मसला था, यानी कि ये जो लिस्ट है ना इसका लिंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हो सकता है जो आपने अपनी वेंडर लिस्ट बनाई है उसका लिस्ट का जो है ना लिंक एक्सेप्ट कर ले, तो आपने परेशान नहीं होना, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ऐड फीचर्ड में जाकर जस्ट लिंक देना है और उसका टाइटल रखना है, और डिस्क्रिप्शन में लिख देना आई हैव सीवीरल वेबसाइट अवेलेबल इन माई शीट, चेक माई शीट। ठीक है, और पोस्ट कर देना। ये बाज़ दफ़ा जो है ना लिंक्डइन का मसला आ जाता है, यानी कि ओपन होने में। तो कल से मैं ट्राई करूँगा कि पहले से ही ओपन करके रखूँ। और ये जो है ना जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने ना डेली बेसिस पे एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट भी लगानी है। ठीक है, कनेक्शन बनाने से पहले पहले और कनेक्शन के साथ साथ इंफॉर्मेशनल पोस्ट जो है ना उसको तो नहीं छोड़ना। डेली बेसिस पे हमने ना एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट तो लाजमी करनी होती है। ठीक है, चाहे हम जो है ना सर्विस बेस्ड पोस्ट हम जो है ना वीकेंड पे कर लें, और दूसरी जो हमारी पोस्ट है, जैसे मैंने क्रॉजल पोस्ट बनवाई थी कल, वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों ने लगा ली होगी। तो इस तरह जो है ना वो मंथली बेसिस पे रख लें। ये जो है ना इंफॉर्मेशनल पोस्ट ये तो आपने डेली करनी है हर सूरत में। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो कनेक्शन है ना वो अच्छे खासे बिल्ट हो जाएंगे। ठीक है, कनेक्शन में जो है ना मसला नहीं आएगा। आई थिंक आज फिर जो है ना नेट थोड़ा सा डाउन है, तो इस वजह से जो है ना ये मसला पेश आ रहा। ठीक है, तो ऐसे ही आपने इंफॉर्मेशनल पोस्ट जो है ना वो भी लगानी है, आज ही लगानी है। कल से हमने क्लाइंट की तरफ जाना, यानी कि कल से कनेक्शन बिल्ड की तरफ जाना है। पहले कनेक्शन बनाने हैं और बाद में हमने क्लाइंट, यानी कि टिप्स तो मैंने दे देनी है ना आपको। जैसे जैसे आपका साथ साथ काम चलेगा ना वैसे वैसे आपने जो है ना ये टिप्स भी अप्लाई करते रहना। ठीक है, चलें जी, ये ओपन हो चुकी है, तो अब मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको जो है ना ट्राई करता हूँ कि ये लग जाए तो बेहतर होगा इधर ही। ठीक है जी, ये देखें हमारा फीचर्ड का ऑप्शन ऑन हो चुका है। ये देखें यहाँ जो प्लस का आइकन आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं बैक जाकर ना आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखिए जी, जैसे हमारी प्रोफाइल आ चुकी है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे रिकमेंडेड है इस पे जाएंगे, ऐड फीचर्ड में जाएंगे। ऐड फीचर्ड में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें जी प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे चार ऑप्शन ओपन होंगे। ऐड अ पोस्ट, ऐड एन आर्टिकल, ऐड अ लिंक, ऐड मीडिया। ऐड अ लिंक पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप ऐड अ लिंक पे क्लिक करेंगे और उधर से आप जो है ना जो भी अपनी साइट लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने लिस्ट बनवाई थी वहीं आप चाहते हैं कि क्लाइंट मेरी लिस्ट देखकर इसी में से कोई ऑर्डर करे, तो फिर आप जो है ना अपनी जो है ना वेबसाइट का लिस्ट इधर से कॉपी कर लेंगे, वेबसाइट का लिंक जो है जो आप लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे फीचर्ड वाले सेक्शन में जैसे ही ओपन होता है तो मैं वहाँ पे पेस्ट करके आपको बता देता हूँ कि ये कैसे लगाना है। बाकी साथ साथ हमने ये देखें ओपन हो चुका ना, तो यहाँ पे हमने वो जो है ना पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये आगे ऐड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। देखते हैं जी अब ये कैसे ओपन होता है।
यानी कि एक्सेप्ट करता है या नहीं। मेरे ख्याल से जो मेरा दूसरा लिंक्डइन का अकाउंट है उस पे ये तमाम की तमाम जो वेबसाइट की लिस्टें हैं ना, मैंने उधर यानी कि ऐड की हुई है फीचर्ड पोस्ट में। तो इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। आपके साथ उम्मीद है ये मसला नहीं आएगा। आपने इस तरह अपनी वेबसाइट ऐड अ लिंक पे करेंगे ना तो ऐड हो जाएगा। फिर वो ये करेगा कि ये जो वेंडर साइट जो भी आपकी लिस्ट का नाम होगा ना, फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है एडमन साइट, फिर जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे आगे दो ऑप्शन ओपन होंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। टाइटल में वो खुद ब खुद ही उस वेबसाइट की लिस्ट का नाम उठा लेगा वेंडर साइट, उसको आपने कट कर देना, उधर रख लेना आपने गेस्ट पोस्टिंग लिस्ट, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने लिख देना आई हैव अवेलेबल सिवरल वेबसाइट, जो मेरी लिस्ट के अंदर शामिल है, आप इसको चेक कर लें। इसकी इंग्लिश बनाकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने लिख देना है, आई हैव सिविरल वेबसाइट अवेलेबल इन माई शीट चेक देयर लिस्ट। ठीक है, ऐसे लिखकर फिर आपने फीचर्ड पोस्ट को ऐड कर देना। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जस्ट मेरी जो है ना लिस्टें उधर लगी हुई हैं इसलिए उठा नहीं रहा। और मेरे पास जो जितनी भी लिस्टें हैं मैं उस अकाउंट में रेडी करता रहता हूँ, यानी कि ऐड करता रहता हूँ। तो बाज़ औक़ात मसला आता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि हमारी जो जितनी भी प्रोफाइल की सेटिंग थी वो आज तक जो है ना क्लियर हो चुकी है, यानी कि उसमें हमने फीचर्ड पोस्ट का कंसेप्ट देखा, ऑप्टिमाइज किया। उसके अलावा हमने क्रोजल पोस्ट बनाना सिखाई, ठीक है। उसके अलावा जो सर्विस बेस्ड पोस्ट, इंफॉर्मेशनल पोस्ट, हर तरह की क्रोजल पोस्ट, हर तरह की मैंने पोस्टें बनाना सिखा दी, यानी कि हर चीज़ आपने लिख ली है, यानी कि अब अकाउंट फुल रेडी है। क्रिएटर मोड भी ऑन हो चुका है, ये देखना सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। फीचर पोस्ट इसमें नहीं लगी तो वो शो नहीं हो रही, इधर इधर कहीं आ जाएगी अगर आप लगा लेंगे। तो आज ही आपने अपनी जो है ना फीचर पोस्ट लगा लेनी है। और उसके अलावा जो है ना इंशाल्लाह कल से प्रोफेशनल वे में मैंने काम करवाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कल 2 लेक्चर हूँ या 3, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह जो है ना। बाकी आगे जो फर्दर प्रोसेस है ना वो मैं जारी करवा दूंगा, ठीक है। आज ही से हमने जो है ना वर्क स्टार्ट नहीं करना। और दूसरा आपको बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशनल पोस्ट मैंने आपको बताया था ना, कि इन्फॉर्मेशनल पोस्ट आपने जो है ना डेली बेसिस पे लगानी है। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ कि आप जो है ना आज फिर अपनी इंफॉर्मेशनल पोस्ट ज़रूर लगाएं। उससे फ़ायदा ये पहुँचेगा कि हमें जो है ना फ़ायदा ये पहुँचेगा कि हम जो एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर नज़र आने लग जाएंगे, यानी कि जब हमारी डेली बेसिस पे एक पोस्ट लगेगी ना, तो जैसे आप देखें कि जैसे हमारी फेसबुक की प्रोफाइल होती है, जब तक हम फेसबुक की प्रोफाइल में कोई पोस्ट ना करें, ठीक है, वैसे हम अकाउंट बनाकर छोड़ दें और उधर जाते ही हम जो है ना फॉर एग्जांपल अगर किसी को हम हंट करना चाहते तो उसी को मैसेज फेंकना शुरू कर दें, यानी कि हमारी एक वैल्यू ही ना बने, तो फिर वो कैसे जो है ना हम उस तक चीज़ तक पहुंच सकते हैं जो हमारा एम है, जिस एम को लेकर हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है ना डेली बेसिस पे अपना कंटेंट क्रिएट करें। यानी कि कंटेंट क्या होता है कि हम अपनी जो है ना पोस्ट ही लगाएं इंफॉर्मेशनल, इस तरह की इंफॉर्मेशनल हो कि वो क्लाइंट को, क्लाइंट तो नहीं मैं कह सकता, फॉलोवर, इससे हमारे फॉलोवर इंक्रीज होंगे। वो फॉलोवर हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी को फिर हम सेल करना, आस्ता आस्ता सेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो पोस्ट आपने वो भी मैंने बताया हुआ है कि पोस्ट आपने कैसे लगानी है। जस्ट यहाँ पे होम पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट अ पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे जाकर आपने इंफॉर्मेशनल पोस्ट, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहली अपनी पोस्ट बताता हूँ जिससे मेरे जो है ना फॉलोवर इंक्रीज हुए थे। मैंने ना ऐसा ट्राई किया, मैंने कहा कि आज मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा कि जिससे जो है ना मेरे फॉलोवर इतने बढ़े ना, कि यानी कि कुछ ना कुछ जो है ना इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होनी चाहिए। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने सोचा कि मैं ऐसी पोस्ट लगाता हूँ। तो मैंने वो पोस्ट लगाई कि मैंने उसमें लिखा मैं एक लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ और हाल ही में मैंने तजर्बा किया है। मेरी 2 वेबसाइट हैं, मैंने एक वेबसाइट की 10 गेस्ट पोस्टिंग लगवाई है और एक वेबसाइट की 10 लिंक इंजर्शन करवाई है, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिंक यानी कि अपनी इंफॉर्मेशनल पोस्ट लिख रहा हूँ जब मैंने काम स्टार्ट किया था। जस्ट एज अ यानी कि
कोई उस वक्त मेरी वेबसाइट नहीं थी, लेकिन मैंने ना एक इंफॉर्मेशनल के तौर पे लिखी कि हो सकता है इससे मुझे जो है ना मेरे फॉलोवर इंक्रीज हों। तो मैंने ये पोस्ट लिख दी। वो कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए यानी कि सोचना पड़ता है, कुछ न्यू करने के लिए इस तरह आपने भी इस तरह सोचना है, ना कि वो पुराने मेथड आप जाएं चैट जीपीटी से लिखवा लें कि हाउ टू रैंक का वेबसाइट ट्रैफिक और उसी को पोस्ट करते रहें, व्हाट इज़ डीए वो ही पोस्ट करते रहें। इस तरह के मुख्तलिफ आप तजर्बात भी शेयर कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट एक तजर्बे की बुनियाद पर मैंने लिख दिया था। मैंने एक लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ और हाल ही मैंने तजर्बा किया है। मेरी 2 वेबसाइट हैं, मैंने एक वेबसाइट की 10 गेस्ट पोस्टिंग लगवाई है और एक की जो है ना 10 लिंक इंजर्शन करवाए हैं। लिहाजा मुझे फ़ायदा ये पहुंचा है कि लिंक इंजर्शन वाली साइट रैंक कर गई है। लिहाजा मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरी अपनी आउटरीचिंग है। तो वो साइट जिस पे मैंने आर्टिकल लगवाए हैं, क्योंकि मैं खुद गेस्ट पोस्टिंग का एक्सपर्ट हूँ और मैं गेस्ट पोस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया। और मुझे जो है ना एक नाइट के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आए कि आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। तो मैंने कहा जी मैं करता हूँ। तो उस वक्त जो है ना मेरे पास एक एजेंसी आई और उसने जो है ना मुझे काम देना स्टार्ट किया। मतलब हमें जो है ना इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए थोड़ी बहुत, हम अपने काम ये देखें ना जी। मैं ये पोस्ट लगा रहा हूँ, बीच में जो है ना आप कंसेप्ट नहीं समझे, मैं अपनी चीज़ें सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आखिर में मैं लिख रहा हूँ कि मैं गेस्ट पोस्टिंग एक्सपर्ट हूँ और मेरी अपनी आउटरीचिंग है, लिहाजा मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, ये मैंने तजर्बा किया। उससे जो है ना वेबसाइट के मालकान फिर राब्ता करते हैं कि इस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है और ये गेस्ट पोस्टिंग करता है। इस तरह आप ना थोड़ा बहुत सोच कर अपना माइंड लगाकर जो है ना पोस्ट इंफॉर्मेशनल पोस्ट डालनी है डेली बेसिस पे। ये लेक्चर रखने का मकसद ये था कि आपको पिछली चीज़ें बताई जाएं कि आपकी प्रोफाइल रेडी हो चुकी है। अब जो है ना क्लाइंट को टारगेट करने के लिए, अपने कनेक्शन बनाने के लिए, और डेली बेसिस पे कितने कनेक्शन अलाउ होने चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना आपने डेली बेसिस पे एक जो है ना पोस्ट लाजमी करनी होती है। इंफॉर्मेशनल पोस्ट ज़रूरी है, ठीक है। वो तो हमारी चलती रहेंगी। और कल से कीवर्ड देकर कैसे कनेक्शन बनाने हैं, किन लोगों को कनेक्ट करना है, और जब हमने कनेक्शन भेजना है तो उस वक्त हमने नोट क्या लिखना है, वो नोट भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी मज़े की बात ये है, दूसरी बात ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है, वो भी अगर वो अपने अकाउंट को प्रीमियम करना चाहता है, प्रीमियम का फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्ट हम जो भी हमें जो नेटवर्क में हमारे आएगा, यहाँ पे माई नेटवर्क है, वो सारा प्रोसेस हमने आज नहीं छेड़ना, आपको समझ नहीं आएगा, कल पे मैंने इस पे लेक्चर रखे हैं। तो वो अपना एटीएम कार्ड नंबर देकर ना इधर अपने अकाउंट को फ्री में प्रीमियम कर सकता है, यानी कि 1 मंथ का फ्री ट्रायल होता है। तो वो प्रीमियम हो जाता है, अकाउंट प्रीमियम हो जाएगा। प्रीमियम अकाउंट का फ़ायदा ये होगा, ये जो हमने चीज़ें ऐड की है ना अबाउट में, या फिर हमने ऐड की है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो हमारा अबाउट और डिस्क्रिप्शन खुद ही रेडी करेगा प्रीमियम अकाउंट जब हम उस पर अप्लाई कर देंगे। 1 मंथ का ट्रायल होता है, उसके बाद आपको पे करने पड़ते हैं। मैं जो था ना मैंने अपने एटीएम कार्ड पे दूसरे अकाउंट प्रीमियम किए हुए हैं, इसलिए आपके सामने नहीं किया प्रीमियम। बाज़ दफ़ा लोग प्रीमियम नहीं करते, किसी भी आप यूट्यूबर को सुन ले, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि प्रीमियम का क्या फ़ायदा होता है। अगर आपके पास हुआ कार्ड तो मैं अगर आपकी राय हुई तो प्रीमियम भी करवा दूंगा। तो बाकी अगर आप स्लो काम करना चाहते हैं, स्लो वे में कि पहले कनेक्शन बनाएं फिर जो है ना हम अपने काम की तरफ जाएं, तो फिर प्रीमियम की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो है ना अगर आप तेज़ काम करना चाहते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट को मैसेजेस करना चाहते हैं, तो आप अपना अकाउंट प्रीमियम करवा सकते हैं। और दूसरी जो है ना मैं इस पे एक थोड़ी सी लिंक्डइन के ऊपर बात करना चाहूँगा कि लिंक्डइन जो है ना इस पे 8 करोड़ से अबव जो है ना अकाउंट है, प्रोफेशनल लोगों के अकाउंट है इस पे लिंक्डइन के ऊपर। लेकिन लिंक्डइन खुद जो है ना, लिंक्डइन की खुद न्यूज़ आई थी चंद दिन पहले, इन्होंने अपनी न्यूज़ में लिखा था जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हो गया,
इस तरह ब्लैक एट वर्ड हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले लोग, जैसे हम जाते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं, और अगर कोई हमारे पसंद की पोस्ट आई उसको जस्ट शेयर कर दिया, या कोई हमारे पसंद की पोस्ट आई तो उसको जो है ना अपने पास सेव कर लिया, किसी की पोस्ट उठाकर उसको शेयर कर दिया अपने अकाउंट में। तो उसकी रिसर्च के मुताबिक इसने बताया कि 99% जो लोग हैं ना वो यही काम करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, इसलिए आपने कोई परेशान होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना कंपटीशन नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल लोग हैं भी ना, उसी तरह कोई भी ये उस शख्स को अलाउ ही नहीं करता जो स्पैमिंग करता है, जैसे फेसबुक पे कोई भी किसी को कमेंट कर सकता है। इसी तरह जो है ना हम आस्ता आस्ता अपने लिंक्डइन अकाउंट को ग्रो करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना इसमें 1% काम करने वाले लोग हैं सिर्फ, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना 1% काम करने वाले लोग हैं, बाकी सिर्फ अपना कंटेंट और एज अ इंजॉयमेंट आते हैं। तो बाकी जो है ना 1% में उन पे मेडिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लोग हैं, एसईओ के लोग हैं, वीडियो एडिटिंग के लोग हैं, हर तरह की सर्विसेज हैं इस पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है ना यहाँ तक प्रोफाइल रेडी करवाना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं डायरेक्ट आपको क्लाइंट की तरफ ले जाता और यहाँ पे पोस्टें वगैरह का ना बताता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता, आगे हमारा कोई कनेक्शन ही ना एक्सेप्ट करता कि भाई इसकी जो है ना लिंक्डइन की आईडी पे है क्या कि मैं इसका कनेक्शन एक्सेप्ट करूँ, ठीक है। तो बाकी जैसे ही हम जो है ना लिंक बिल्डिंग, जैसे जो हमने ये अपनी प्रोफाइल रेडी की हुई है, तो इसका फ़ायदा जो हमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही कोई प्रोफाइल यहाँ पे सर्चिंग बार में आकर, जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, जैसे वो करता है लिंक बिल्डिंग, ठीक है, लिंक बिल्डिंग आकर सर्च करता है, अगर हमारी अबाउट सेक्शन या हमारी यहाँ ये जो नीचे हमने अपनी हेडलाइन बनाई है, मैंने आपको ये सारी आपने चीज़ें लिखी है ना, सारा कुछ लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल के अंदर रेडी करवा दी हैं। जैसे कोई एक्सपर्ट बंदा आता है वो चुनता है लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट, तो हमारी प्रोफाइल के अंदर ये देखे, मैं सर्च करता हूँ, यहाँ वो लोग आएंगे जिनकी प्रोफाइल के अंदर ये लिंक लगा हुआ है। अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी स्लो है, आपने परेशान नहीं होना। ये देखें सबसे ऊपर आया हमजा तनवीर, इसकी जो ना लिंक बिल्डिंग, ये देखें इसने हैशटैग यूज किए है, ठीक है, आगे आई समीना कमल, ये सब लोग जो है ना इनकी प्रोफाइल के नीचे ये मेंशन है। इसलिए आपका जो पिछला जो मैंने टारगेट 2-3 दिन इस पे मेहनत करवाई है वो एज आ यानी कि बहुत अच्छा हमारा काम हो चुका है, अब हम टारगेट कर सकते हैं। लिंक्डइन भी, जो लिंक्डइन है ना रिस्ट्रिक्टेड होने के चांसेस, यहाँ कुछ एक कापी थी उसका, लिंक्डइन का अकाउंट जो था ना वो बैन हो गया था, वो इस वजह से हुआ था, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, वो इस वजह से हुआ था कि उसने अपनी प्रोफाइल रेडी नहीं की, डेली बेसिस पे एक्टिविटी नहीं शो करवाई, ठीक है। तो जब हम अपनी प्रोफाइल रेडी कर चुके होते हैं ना, फिर 100% चांसेस होते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है उसको यानी कि रिस्ट्रिक्टेड ना हो, ठीक है। वैसे भी हम कोई स्पैमिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो है ना सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी मैं आपको फॉलोवर के हवाले से 10 मिनट रह गए, फॉलोवर के हवाले से थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, क्योंकि आज जो है ना मैंने कंसेप्ट के लिए ओपन किया था चीज़ें समझाने के लिए। फॉलोवर के हवाले से मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम जो है ना एक कंटेंट क्रिएटर होता है ना, अगर वो अपना कंटेंट डेली बेसिस पे बनाता रहेगा ना, उसी बना पे उसके फॉलोवर उसके जैसे जो है ना उसके प्रोफाइल के नीचे आते जाएंगे। जैसे हम जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशनल पोस्ट डालेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा कि हमारे जो है ना उतने ज़्यादा फॉलोवर बनेंगे, ठीक है। हमने जस्ट पहले जो है ना क्लाइंट को प्रपोजल फेंकने की बजाय हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है ना इस पे 15 से 20 दिन मेहनत करें, ठीक है। वैसे जो है ना मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगा, मैं आपको सिखा दूंगा सारा प्रोसेस, फिर आपका जहन बनेगा। अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ाना प्रपोजल सेंड कर करके अपनी लिंक्डइन की अकाउंट को बैन करवाना चाहते हैं या आस्ता आस्ता जो है ना इसको ग्रो करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है।
जस्ट अर्निंग की तरफ भागने के बजाय या अपना अकाउंट बैन करवाने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी क्लाइंट को स्टार्टिंग में टारगेट नहीं करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल मैंने हर चीज़ें जो है ना सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवानी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट होगा नेटवर्क, देन नेटवर्थ, ठीक है। जैसे हमारी नेटवर्किंग होगी वैसे हमारी नेटवर्थ भी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी न्यू हैं, जैसे आप अपना नेटवर्क जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क यहाँ पे लिंक्डइन पे आप बिल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल वो रैंक करे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका अबाउट रेडी करवाया था, उधर हमने लिखा है कि हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो फिर तो ये सरासर ज़्यादती होगी कि हम जो है ना एक दिन में ही चाहें कि हम जो है ना अपने प्रपोजल फेंकने सेंड करने शुरू कर दें, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम जो है ना अपना नेटवर्किंग बनाएंगे, ठीक है। और हम वो लोग चुनेंगे जो पैसे वाले होंगे नेटवर्किंग के अंदर, उन्हीं लोगों को हमने कनेक्ट भेजने हैं। इंशाल्लाह मैं कल पाकिस्तानी बंदे को किसी को भी नेटवर्क हमने जो है ना कनेक्शन नहीं भेजने। हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर वो ऐसे लोग लेकर आने हैं जो कि प्रोफेशनल हों, और उनको एक नज़र में पहली जो हमारी पोस्ट होगी, यानी कि हमने पहले कनेक्ट करना है ना। जब हमारा लिंक्डइन अकाउंट प्रीमियम होगा तो फिर हम डायरेक्ट मैसेज कर सकेंगे। लेकिन इसमें बात ये है कि हम जो है ना डायरेक्ट मैसेज नहीं कर सकेंगे, हम पहले उसको कनेक्ट करेंगे, फिर 300 का नोट लिखेंगे। उस नोट में क्या होगा, वो हमें जो है ना वो जो हमें इतना यानी कि क्लाइंट को मुतासर करने के लिए जो है ना इतना अच्छा नोट लिखेंगे ना कि आप जो है ना आपके जो कनेक्शन है, एक मंथ के अंदर आप 600 कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। एक वीक के अंदर आप 150 कनेक्शन सेंड कर सकते हैं। और जो मेरे पास पिछले स्टूडेंट थे उनकी रेशो क्या थी, 1 मंथ के अंदर वो 600 कनेक्शन तो सेंड करते थे, लेकिन रेशो क्या थी 5, यानी कि उनके 500 एक्सेप्टेबल हो जाते थे, यानी कि 500 लोग उसके यानी कि नेटवर्किंग में आ जाते थे, ऐसे पैसे वाले लोग, ठीक है। क्लाइंट, रीजनल सीईओ, ठीक है। यहाँ पे होते हैं सीईओ एजेंसीज के, उनको हमने टारगेट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है ना नेटवर्किंग में ऐसे लोग लाएंगे। पहले हम अपना नोट रेडी करेंगे, कल को इंशाल्लाह मैंने नोट लिखवाना है इधर। नोट रेडी करने के बाद हम इंशाल्लाह जो है ना अपना काम जारी कर देंगे, कनेक्शन बनवाने वाला लोग लेकर आने वाला, ठीक है। तो बाकी जो मैं आपको बताता चलूँ, आज मेरी ना एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, फैसलाबाद से है। तो वो बता रहे थे कि सर हमारे इलाके में इतना गेस्ट पोस्टिंग का काम हो चुका है ना कि यहाँ जो है ना लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर आकर स्पैमिंग करते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह मैं आपको स्पैमिंग का भी मेथड बताऊंगा कि स्पैमिंग इसमें कैसे करते हैं जल्द से जल्द अर्निंग के लिए, ठीक है। वो कह रहे थे कि सर हमारे जो है ना सिखाते हैं इधर, सिखाने के बाद जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, फिर वो साइन करवा लेते हैं कि आप जो है ना अगले 5 साल के लिए हमारे साथ ही काम करेंगे, ठीक है। वो लिंक्डइन के ऊपर स्पैमिंग करना सिखा देते हैं। बाकी ऐसा कोई तरीकाकार नहीं कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा स्पैमिंग करना, ठीक है। मैं सिखा दूंगा, लेकिन आगे आपकी मर्जी है स्पैमिंग करते हैं आप या नहीं, ठीक है। उसके बाद फेसबुक के ऊपर ये 2 प्लेटफॉर्म वो सिखा देते हैं उन स्टूडेंट को। फिर क्या करते हैं कि अपनी जो है ना नेटवर्किंग बनवाते हैं उनके थ्रू। अगर उनके पास 10 लोग आते हैं, वो महाना अगर उनको 10 लाख के ऑर्डर देते हैं ना स्पैमिंग के जरिए, तो वो उनको 5 लाख बैक करते हैं उन्हीं लोगों को, उन्हीं उन्हीं की सैलरी से, ठीक है। वो 5 लाख अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। उधर क्या अब सीन है कि फैसलाबाद में जो है ना गेस्ट पोस्टिंग का बहुत काम हो रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन काम अभी भी यानी कि जो है ना सबको मिल रहा है, यानी कि हर बंदा जो है ना इस से अर्निंग कर रहा है। तो वो वहाँ पे क्या वो बता रहा था कि सर यहाँ पे जो है ना बड़ी बड़ी खवातीन भी काम करती हैं। उन्होंने क्या किया, अपने जो है ना मोहल्ले के अंदर यानी कि अपने एक रूम के अंदर जो है ना अपनी एकेडमी के यानी कि एकेडमी की तरह का यानी कि कह लें
कि वो बनाया हुआ है, उधर वो ख़वातीन को बुलाते हैं और 4-4 घंटे देकर, यानी कि लिंक्डइन और फेसबुक पे उन्होंने जो है ना लगाने होते हैं, और उनके लिए वो क्लाइंट लाते हैं, ठीक है, इसी लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है। फिर अगर हम अपना नेटवर्क बनाना चाहें तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी एजेंसी भी रन कर सकते हैं, अगर आप जो है ना सिंसियर हूँ, तो इंशाल्लाह हम एक नेटवर्किंग के तौर पर काम कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमने अपनी नेटवर्किंग बिल्ड करनी है, ठीक है। कल से इंशाल्लाह नेटवर्किंग पे जोर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें माई नेटवर्क का ऑप्शन है, जितने ज़्यादा लोग हमारे नेटवर्क में फॉल करेंगे ना, फिर उतना ज़्यादा हमारी अर्निंग के सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमें बातचीत करना आ जाएंगी, जब हम इनसे बात करेंगे ना लिंक्डइन पे, लिंक बिल्डर जितने हैं, गेस्ट पोस्टिंग वाले लोग जितने हैं, इनसे जब हम बात करेंगे, क्लैरिफाई करवाएंगे एक दूसरे की चीज़ों को, तो फिर जो है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। बाकी आपने परेशान नहीं होना, आपकी प्रोफाइल मुझे पता है 100% रेडी हो चुकी है। कोई आपकी जो प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल को कोई ख़तरा नहीं है, ठीक है। जस्ट जो चीज़ें पर्सनल थी वही हमने जो है ना यूज़ की है, ठीक है। हाँ, और इंशाल्लाह कल से जो है ना 2 40-40 मिनट के या 3 लेक्चर आकर हमने सारा जो है ना इसकी परफॉर्मेंस है, नेटवर्किंग, कनेक्शन, क्लाइंट, एजेंसीज, सीईओ, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है कल हमने इंशाल्लाह सारी पूरी करनी है। और परसों से हमने एडसे का कोर्स स्टार्ट करना है, एडसे, और फिर आई कॉपीफाई, और फिर ब्लैक एट वर्ड पे जाना है, ठीक है। ब्लैक एट वर्ड पे हमने 2-2 अकाउंट बनाकर काम करना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी तक जितनी आपको बातें बताई हैं तो आप बोर तो नहीं हुए, ठीक है। ये जस्ट बातें बताना ज़रूरी थी कि हम करने के वाले हैं आगे, ठीक है। तो कल से हमारा प्रोसेस शुरू होने वाला है, 10-10 लोगों से हमने स्टार्ट लेना है, ठीक है। 10-10 लोगों को स्टार्ट में टारगेट करना शुरू करना है, ठीक है। फिर ये देखना मैंने आपका टारगेट बनवा दिया कि पहले आप 50-50 तो कर रहे हैं ब्लॉग रिसर्च पे, वैसे ही आप 10-10 लिंक्डइन के ऊपर भी हंट करेंगे। हो सकता है उनमें से इसी कोर्स के दौरान दौरान किसी क्लाइंट से आपका जो है ना एक रिस्पॉन्स बैक भी आ जाए, तो आपको फायदियत होगी। इसी लेक्चर के दौरान आपका ऑर्डर भी आ सकता है, हो सकता है ऑर्डर ना भी आए, हो सकता है 600 आप लिंक सेंड करें देन भी ऑर्डर ना आए। तो अब मेरा जो टारगेट बनता है ना, मैंने कल तक इसके ऊपर इतनी रिसर्च करनी है ना कि जो चीज़ें कल को आए ना, वो कभी भी, यानी कि यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको वो चीज़ें ना मिले, ठीक है। यानी कि वो आपके वहमो गुमान में भी ना हो, जो चीज़ें मैं आपको कल को बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा टाइम एंड हो चुका है, 1 मिनट का टाइम रह गया सिर्फ। तो कल को इंशाल्लाह जो है ना हमारा जो प्रोसेस शुरू होने वाला है। सर कैनवा पर 3 पिक से ज़्यादा डाउनलोड नहीं कर सकते? कर सकते हैं जी, मैं पूरी पूरी प्रोफाइल पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करनी है, ठीक है। उधर पीडीएफ आप सेलेक्ट करेंगे ना तो हो जाएगी। आप क्रोजल पोस्ट के लिए 3 बना ले, 3 की पॉइंट लिख ले, ठीक है। आप जो है ना क्रोजल पोस्ट के लिए जैद भाई 3 ही की पॉइंट ले लें। चलें जी, टाइम एंड हो चुका है, तो अपना जो है ना काम को जारी रखें, साथ साथ काम को ड्रॉप ना होने दें, ठीक है।